बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहा करता था। राजू के पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करके अपना जीवन यापन करता था। राजू बहुत ही मेहनती और ईमानदार किस्म का व्यक्ति था। राजू के परिवार में उसकी पत्नी बिजली और उसके बूढ़े पिता और उनकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम किरण था। राजू रोज सूर्योदय से पहले ही अपने खेतों की तरफ निकल जाता था। उसी गांव में एक धनवान सेठ भी रहता था जिसका नाम धनीराम था। सेठ धनीराम बहुत ही लालची और मक्कार किस्म का व्यक्ति था। उसने अनेक गरीब किसानों की जमीनें हड़प ली थी और उन पर ब्याज का भारी कर्ज डाल दिया था। एक बार गांव में बहुत अधिक गर्मी पड़ने के कारण सूखा पड़ गया और गांव के लोग बहुत ही परेशान होने लगे थे और राजू की भी फसल सूख गई थी। उसके पास खाने के लिए भी अब पर्याप्त भोजन की व्यवस्था नहीं थी। उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी। अरे भाई अमन, इस बार तो बड़ी समस्या आ पड़ी है। हम सभी के सारे खेत बारिश ना होने की वजह से सूख गए। अब हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। हाँ राजू, तुम सही कह रहे हो। इस बार तो भगवान ही जाने क्या होगा। अब तो घरों में भी खाने के लिए भोजन नहीं बचा है। पता नहीं अब क्या होगा। और सरकार की भी तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं हुई। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। मुझे लगता है कि हमें सेठ धनीराम से कुछ मदद ले लेनी चाहिए। हम किसानों की स्थिति के बारे में सेठ जी को तो जरूर पता होगा। हम सभी को सेठ जी के पास जाना चाहिए, शायद वह हमारी कुछ मदद कर दे। ऐसा कहकर राजू वहाँ से अपने घर चला जाता है और सारी बातें अपनी पत्नी को बताया। तब उसकी पत्नी ने राजू से कहा, धनीराम एक नंबर का लालची इंसान है। तुम उसके पास गलती से भी मत चले जाना, क्योंकि अभी कुछ समय पहले भोला ने सेठ जी से कुछ पैसे उधार लिए थे। तब धनीराम ने भोला का ब्याज इतना बढ़ा दिया कि वह यह कर्ज चुका नहीं पाया और समय पर ब्याज ना चुकाने के कारण उस धनीराम ने भोला की जमीन हड़प ली